अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप सबको मेरी तरफ़ से रमज़ान मुबारक। तो ये वीडियो है रमज़ान से पहले की, मैंने रिकॉर्ड की थी और इस वक्त मैं बना रही थी स्प्रिंग रोल्स बना रही थी कबाब के, चिकन कबाब के स्प्रिंग रोल्स। और इसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे अपने फूड प्रोसेसर में डाल दिया था। एक प्याज ले ली, आधी प्याज ली थी मैंने, और उसके साथ धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, इसको मैंने थरदरा पीस लिया था। उसको पीसने के बाद इसमें मैंने शामिल कर दिया था चिकन में मैंने चिकन ब्रेस्ट लिया था, वो डाल दिया था। उसके साथ फिर मैंने घर में जो नॉर्मल मसाले होते हैं वो मैंने डाले थे, हल्दी, नमक, चाट मसाला, लाल मिर्च, और दरदरा पिसा हुआ धनिया और ज़ीरा, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया था। उसके बाद और उसके साथ मैंने शामिल किया था लहसुन अदरक का पेस्ट और लाइम या लेमन, जो भी हो, लीमू घर में जो होता है नॉर्मल, बस वो मैंने उसका रस शामिल कर दिया था। और वैसे सबको मिक्स करके पीस के अच्छी तरीके से, और फिर इसके मैंने जो है कबाब के शेप्स बना लिए थे, जैसे सीख कबाब के जैसे शेप बना लिए थे मैंने इसके। और उसको मैंने एक बेकिंग शीट ले ली थी, क्योंकि मैंने इसको बेक करना था। मैंने अवन में बेक किए थे, मैंने फ्राई नहीं किए थे इनको। तो मैंने अब बस एक बेकिंग शीट ले ली थी, उसको मैंने ग्रीस कर दिया था, थोड़ा सा ऑयल लगा के उसको स्प्रेड कर दिया। और फिर उसके ऊपर मैंने सारे अपने जितने भी चिकन कबाब थे वो मैंने रख के और अवन में उसको मैंने बेक कर दिया था। तो बेक होने के बाद ये इस तरह से मेरे कबाब लग रहे थे। बहुत ही मज़ेदार बने थे कबाब। ये मतलब ये ऐसी रेसिपी है कबाब की कि आप बना के, मतलब मैं क्या करती हूँ, इसे बना के वैसे भी फ्रीज़ करके रख देती हूँ। इसकी कबाब कढ़ाई बड़ी अच्छी बन जाती है। ये फ्रीज़ हुए हुए रखे हों या वैसे नहीं भी हों घर में, अगर उसी वक्त आप बना के और फिर मसाला बना के जो ग्रेवी का मसाला बना के और ये कबाब डाल दें उसमें और कोयले का धुआं दे दें, तो बहुत ही मज़ेदार ना कबाब कढ़ाई बन जाती है। तो खैर, मैंने तो यहाँ पे रोल्स बनाने थे, स्प्रिंग रोल्स, तो मैंने इसको स्प्रिंग रोल की जो पट्टी होती है उसमें इन कबाब एक कबाब डाल के मैंने रैप कर दिया था। तो और फिर मैंने इनको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दिया था। फ्रीज़र से ज़िप लॉक बैग में डाल के इनको मैंने फ्रीज़ कर दिया था। और मैं कुछ करेले लेके आई थी, तो मैंने कहा इनको भी मैं फ्रीज़ कर लूँगी, क्योंकि मुझे अभी बनाने नहीं थे करेले। करेले मैं अक्सर बनाती रहती हूँ अपने लिए, मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ, और मैं सादे ही बनाती हूँ, कीमा वाले बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि और घर में कोई खाता नहीं है कि करेला। तो बस मैं इस तरह से करेले एक साथ ला के और इसको काट के, इसको धो के ड्राई करके, अच्छी तरह ड्राई करके, और उसके बाद मैं इसको इस तरह से काट के और फ्रीज़र में जो है ना ज़िप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर देती हूँ। और ये मेरे करेले 2-2 महीने भी चल जाते हैं, 3-3 महीने भी चल जाते हैं इस तरह से फ्रीज़र के अंदर। लेकिन ये आसानी होती है कि जब मुझे पकाने होते हैं मुझे काटने नहीं पड़ते। और कभी दिल चाह रहा होता है अचानक से कि भाई करेले बनाए जाएँ, तो मुझे ये नहीं होता कि मुझे जा के लाना पड़ेगा करेले। घर में हमेशा ही मेरे फ्रीज़र में रहते हैं करेले। अब यहाँ पे मैं बना रही थी शामी कबाब, जो कि मैंने फ्रीज़ करके रखे हैं। उसके लिए मैंने कुछ मसाले लिए थे, जो है सफ़ेद ज़ीरा, साबुत धनिया, दालचीनी, काली मिर्चें, लौंग, बड़ी इलायची, और उसके साथ हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्चें। ये सारे मसाले जो साबुत नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर, इन सब को मैंने पीस लिया था। इनको मैंने बिल्कुल ड्राई पीस लिया था मशीन में डाल के, और फिर मैंने पीस कर ही इसको मैंने कबाब कीमे में और चने की दाल में शामिल किया था। और यहाँ पे फिर मैंने चने की दाल ली, इसको मैंने भिगो के रखा हुआ था आराम से, कोई 2-3-4 घंटे के लिए मैंने इसको भिगो के रख दिया था पानी में। और फिर यहाँ मैंने प्रेशर कुकर में बना रही थी मैं ये, तो प्रेशर कुकर में मैंने चने की दाल डाल दी, उसी के साथ ही मैंने कीमा अब यहाँ पे डाल रही हूँ। अच्छा, इसका हिसाब मैंने ऐसे रखा था कि मैं 2 हिस्सा कीमा रखती हूँ और 1 हिस्सा दाल। तो अब इस तरह से बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे कीमा दाल डाल दी। अब मैं डाल दूँगी जो मसाले मैंने गरम मसाले जो थे, जो मैंने दिखाए थे, वो यहाँ पे देखें अब ये पिस चुके हैं। और यहाँ पे मैंने उनको सेपरेट निकाल दिया था। तो अब ये गरम मसाले मैं इसमें डाल दूँगी पिसे हुए, उसके साथ कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, और मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी और उसको मैंने आधी प्याज मैंने इसमें डाली थी, पूरी प्याज नहीं डाली थी।
और उसके साथ मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा, अदरक मैं ज़्यादा रखती हूँ इसमें। मैं वैसे भी जब मैं अपना लहसुन अदरक का पेस्ट बनाती हूँ उसमें भी अदरक की मेरी जो मिक़दार होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा ही होती है। तो लहसुन अदरक का मैंने पेस्ट डाल दिया इसमें, और बस इसमें मैं पानी डाल दूँगी जितना इसमें पानी चाहिए होगा इसको गलाने के लिए, और मैं इसमें पानी डाल के इसको गलने के लिए छोड़ दूँगी। अच्छा, तो शामी कबाब की जो मिक्सचर था वो रेडी हो गया है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारा धनिया लिया, मतलब मुट्ठी भर के धनिया, मुट्ठी भर के पुदीना लिया, और उसके साथ मैंने हरी मिर्चें डाली, और इसको मैं सबसे पहले फूड प्रोसेसर में डाल के ना थोड़ा सा पीस लूँगी हल्का सा। ये पीसने के बाद मैं इसी में ही जो मैंने बनाया है शामी कबाब का जो मिक्सचर मैंने बनाया है वो सब मैं इसमें डाल के और इसको मैं दोबारा से पीसूँगी, क्योंकि दालें खड़ी खड़ी हैं, दालें तो अभी तक पिसी नहीं हैं। तो यहाँ पे मैंने वो भी डाल दिया सारा शामी कबाब जो मैंने प्रेशर कुकर में बनाया हुआ था, और इसको मैं इस तरह से पीस लूँगी। और यहाँ पे ये पीस के तैयार हो गया, मैंने इसे बोल में शामिल कर दिया था। और फिर अच्छा, इस पॉइंट पे मैं इसमें कोई अंडा वगैरह कुछ भी नहीं शामिल करती अपने शामी कबाब में, कुछ भी नहीं शामिल करती। ये बिल्कुल परफेक्ट है इस तरह से। इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि थोड़ा सा ये जो है ना अपना एक तरह से सेट हो जाए। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे शामी कबाब के जो शेप होते हैं टिकिया बनानी शुरू कर दी थी। और टिकिया बना के मैंने इसको सिंपली जो है ना प्लेट में रख के, और जो है ना लेयर्स मैंने बना दी थी इसी प्लेट पे ही। बस इस तरह से मैं ये शामी कबाब की टिकिया बना के इसको रखती जाऊँगी, और फिर उसके बाद मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे उसके बाद मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी ज़िप-लॉक बैग में। तो यहाँ पे मैं बना रही थी श्रिम्प, झींगे, और इसकी रेसिपी मैंने पूरी जो है ना रिकॉर्ड नहीं की है, लेकिन अगर आप लोगों को चाहिए इसकी फुल रेसिपी तो मैं नेक्स्ट टाइम जब बनाऊँगी तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो यहाँ पे सिंपली मैंने यही लिया था, थोड़ा सा मैंने लहसुन अदरक और हरी मिर्चें और धनिया, जो ग्रीन धनिया होता है सिलांट्रो, वो मैंने फ़्रेश धनिया इनको लेके, और थोड़ी सी प्याज, थोड़ी सी बिल्कुल प्याज लेके इसको मैंने अच्छी तरह पीस लिया था। पीसने के बाद मैंने इसको पतीली में डाला, ऑयल डाला, फिर उसमें थोड़ी सी मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दी, हल्दी डाल दी, और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला, और ऑयल वगैरह, और बस इसको मैंने थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दिया ढक के 10 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने इसको तेज़ आंच पे भून लिया, इसका मसाला भूना, और मसाला भूनते भूनते मैंने इसमें दही भी शामिल कर दी थी थोड़ी। अच्छा, जब मसाला अच्छी तरह भुन गया, बिल्कुल उसका कच्चापन दूर हो गया, उसके बाद मैंने इसमें श्रिम्प ऐड कर दिए, और श्रिम्प ऐड करके इसको मैं दोबारा से भूनूंगी इसको, क्योंकि श्रिम्प जो है ना वो 2-3 मिनट में ही पक जाते हैं, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता पकने के लिए। तो मैं इसको इसमें डाल के और बस भूनूंगी अच्छी तरीके से, और भून के जब इसका जो है ऑयल नज़र आने लग जाएगा, इसका मतलब ये तैयार है। और फिर उसके बाद मैंने इसमें नींबू डाल दिया, लाइम था मेरे पास तो मैंने लाइम का रस डाल दिया था, और बस वो रेडी थे खाने के लिए। बहुत मज़ेदार बने थे, मुझे बहुत पसंद है श्रिम्प, ही मेरे घर में बहुत खाए जाते हैं तो मैं अक्सर बनाती हूँ श्रिम्प, और मछली वगैरह हम बहुत बनाते हैं। लेकिन और इसको मैंने रोटी के साथ खाए थे, बाज़ लोग चावलों के साथ भी खाते हैं, लेकिन रोटी के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पराठों के साथ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और ये बहुत ही मज़ेदार बने थे। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ फ़ाइनल लुक झींगों की, श्रिम्प की। तो श्रिम्प मेरे यहाँ पे तैयार हो गए थे, बहुत ही मज़ेदार, ज़बरदस्त। और जब ये बिल्कुल कम्प्लीटली डन हो गए थे, पक गए थे, तो मैंने उसके बाद एंड में लाइम का रस इसमें शामिल किया था। अब यहाँ पे मैं कर रही थी चिकन बॉयल, क्योंकि मुझे स्प्रिंग रोल बनाने थे, चिकन वेजिटेबल स्प्रिंग रोल्स बनाने थे। तो उसके लिए मैं चिकन जो थी वो बॉयल कर रही थी। चिकन बॉयल जब मैंने करने रख दी, उसके बाद मैंने उसके साथ साथ वेजिटेबल्स की तैयारी शुरू कर दी। वैसे तो मैं यूजुअली कैबेज जो है, बंद गोभी, वो बाहर से कटी हुई ले आती हूँ, लेकिन इस दफ़ा पता नहीं मुझे क्या सूझी, मैंने कहा मैं ख़ुद ही काटूँगी और मुझे ना ये प्रोसेसर में काटना इतना अच्छा नहीं लगता, ये बहुत चूरा चूरा हो जाता है, और फिर वो मज़ा नहीं आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि वेजिटेबल्स जो है ना वो नज़र भी आनी चाहिए, और उनका ना टेस्ट, उनका क्रंच वगैरह वो सब बरकरार रहना चाहिए, ख़ास करके स्प्रिंग रोल्स में। तो यहाँ पे मैं कैबेज काट रही थी, बस यही एक चीज़ थी जो मुझे काटनी थी, उसके अलावा जो है बाकी सारी चीज़ें रेडी थी। तो यहाँ पे मैंने पैन ले लिया, और उसमें मैंने लहसुन अदरक का
मोटा मोटा पिसा हुआ पेस्ट जैसे वो मैंने डाल दिया। उसको मैंने हल्का सा जो है ना यहाँ पे पकाया, इतना कि जैसे बस उसमें से ना ज़रा सी महक उसकी निकल आए। और इसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी गाजरें। गाजर डालने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी काली मिर्च और नमक, और फिर उसको हल्का सा मैं सौटे करूँगी। फिर उसके साथ मैं ऐड कर दूँगी चिकन, और ये बॉयल्ड चिकन थी। बॉयल करके मैंने इसको बिल्कुल श्रेड कर दिया था, और हाथ से ही मैंने श्रेड किया था, मशीन से नहीं किया था। और श्रेड करने के बाद इसमें मैंने डाल दिया था सोया सॉस और थोड़ा सा सिरका, बिल्कुल थोड़ा सा। सोया सॉस तो मैंने काफ़ी डाला था, कम से कम 1-1.5 टेबल स्पून के जितना, लेकिन सिरका बिल्कुल हल्का सा मैंने डाला था। वो डाल के उसके बाद मैंने इसमें कैबेज भी शामिल कर दी थी, जो मैंने ख़ुद ने काटी थी। और कैबेज शामिल करने के बाद उसको मैंने थोड़ा सा हिलाया झुलाया पकाया, और साथ साथ मैंने थोड़ा सा अदरक, 1 टीस्पून के जितना फ्रेश अदरक है ना, उसको मैंने हाथ से ही मतलब तो मैंने मोटा मोटा उसको मैंने पीस लिया, जो होता है हावन दस्ता वगैरह होता है ना उसमें। तो मैंने उसको बिल्कुल मोटा मोटा सा क्रश हुआ मेरे पास था अदरक, ये बहुत ज़रूरी होता है इसमें। तो वो मैंने डाला था, वो डाल के, और फिर मैंने नूडल्स, स्पेगेटी नूडल्स जो थे वो थे मेरे पास, तो मैंने वो बॉईल कर लिए थे। वैसे इसके लिए ना एक स्पेशल नूडल आते हैं स्प्रिंग रोल्स के लिए, आई थिंक ग्लास नूडल्स और समथिंग, मुझे याद नहीं है इस तरह से, लेकिन खैर मेरे पास स्पेगेटी थी, तो मैंने वो थोड़ी सी बॉईल करके स्पेगेटी भी इसमें ऐड कर दी थी। और बस इसको मैं बहुत ज़्यादा नहीं पकाती, इसको मैं नरम नहीं करती, बस मैं इसको तेज़ आंच पे, ये सारा मैं जो है ना बिल्कुल हाई फ्लेम पे पका रही थी। मैंने लो फ्लेम बिल्कुल भी नहीं की इस पूरे प्रोसेस में। सारी वेजिटेबल्स और चिकन डाल के सब कुछ मैंने हाई फ्लेम पे सौटे किया अच्छी तरह। जब सौटे हो गया, लेकिन कोई भी चीज़ नरम नहीं हुई, मतलब बिल्कुल मुरझा नहीं गई, उसके बाद मैंने इसको बोल में निकाल दिया और उसको ठंडा करने के लिए रख दिया थोड़ी देर के लिए। अच्छा, मैं मेंशन करना भूल गई थी, मैंने इसमें हरी प्याज भी डाली थी बिल्कुल आखिर में। जब ये सब कुछ मैं बिल्कुल उतारने से पहले मैंने इसमें हरी प्याज के जो हरा हिस्सा होता है ना, ज़्यादातर मैंने वो शामिल किया था। थोड़ा बहुत जो है ना वाइट पार्ट जो था मैंने यूज़ किया था। तो वो हरी प्याज भी मैंने इसमें, ग्रीन अनियंस जो हैं वो भी मैंने ऐड की थी। तो ये रही फाइनल लुक मेरी जो है स्प्रिंग रोल्स की फिलिंग की, और ये फिलिंग रेडी हो गई है। अब मैं इसको, मेरे पास रेडीमेड जो है वो स्प्रिंग रोल्स की शीट्स हैं, और मैं इसको जो है ये भी ठंडा हो जाएगा, अभी बहुत गर्म है इस वक्त, धुएँ निकल रहे हैं इसमें से, तो ये भी ठंडा हो जाएगा थोड़ा सा, तो फिर मैं इसको शीट्स में फिल इन करूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं ये शो कर रही थी सेसमी ऑयल, तो ये जो है ना बिल्कुल ऑप्शनल होता है, और सबको, हर किसी को इसका टेस्ट समझ भी नहीं आता, लेकिन मुझे पसंद है इसका टेस्ट। तो ये जब मैंने इसको पका लिया था, उसके बाद मैंने ऊपर से बिल्कुल 1/4 टीस्पून के जितना समझ लें मैंने ऐड किया, उससे भी कम समझ लें, 1/4 टीस्पून का भी आधा ही शायद मैंने ऐड किया होगा सिर्फ। देखिए, इसको डालने से जो है ना इसमें बिल्कुल इसका जो है ना टेस्ट बहुत चेंज हो जाता है, और बहुत ही बिल्कुल बाहर के जैसे खाने की टेस्ट, जैसे बाहर के स्प्रिंग रोल्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसे इसका फ्लेवर हो जाता है। तो बस मैंने ये थोड़े से इसमें सेसमी ऑयल ऐड किया, और बस अब ये रेडी थे रोल रैप होने के लिए। और यहाँ पे जो मेरे पास, क्योंकि मेरे पास कैबेज काफ़ी बड़ी थी और मुझे इतनी यूज़ नहीं करनी थी, तो जो आधी मेरी कैबेज बच गई थी ना, उसको भी मैंने चॉप करके, और इस तरह से ज़िप लॉक बैग में बिल्कुल पूरी इसकी जो है ना एयर निकाल के, उसको टाइटली बिल्कुल मैंने सील करके और फ्रीज़र में मैंने रख दिया था, क्योंकि ये काम आती रहती हैं। अभी रमज़ान में तो खैर बहुत चीज़ों में ये पकौड़े भी इसके बनते हैं, बहुत कुछ, तो मैं यूज़ कर लूँगी इसको। तो मैंने इसको फ्रीज़ करके रख दिया था, और यहाँ पे मैं बनाना शुरू कर दिया था अपने स्प्रिंग रोल्स। कुछ लोग एग्स भी डालते हैं स्प्रिंग रोल्स में, बॉइल्ड एग्स, और ऑमलेट जैसे बना के भी कुछ लोग ऑमलेट जैसे बना के डालते हैं, कुछ लोग बॉइल्ड एग्स डालते हैं, लेकिन मुझे इतना मैं बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ एग्स की, तो मैं नहीं डालती, मैं बस इसी तरह से बनाती हूँ। तो बस इसको सिंपली मैंने जो है इनको रैप कर दिया था, और उसके बाद मैंने ट्रे में रख के इनको फ्रीज़र में रख दिया फ्रीज़ होने के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।